नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा वीडियो है ये बेसिकली इस बात पे है कि जो तंत्र चिंतन नाम का जो आईपीओ आने वाला है उसके ऊपर कल उसके ऊपर आ रहा है और मैं इसके लिए अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन में कि जो तत्व चिंतन फार्मा केमिकल लिमिटेड है, यानी मैं अब इसको टीसीपीसीएल कहूँगा। सो टीसीपीसीएल जो है ये बेसिकली कल इसका आईपीओ खुलेगा 16 जुलाई को, 20 जुलाई तक चलेगा क्योंकि सैटरडे संडे बीच में आ जाएगा। आईपीओ जो है इसका प्राइस 1073 से 1083 के प्राइस बैंड में है, यानी 1083 पे ही आपको बिड करना होगा। मार्केट लॉट साइज 13 शेयर्स की है और साहब जनरली माना जाता है कि 13 नंबर अनलकी है, लेकिन अगर आपको ये आईपीओ मिल गया तो आपके लिए बहुत लकी होने वाला है। क्यों लकी होने वाला मैं अभी बताऊंगा आगे। तो जो इसका इशू साइज है वो 500 करोड़ का है, जिसमें से फ्रेश इशू 225 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 275 करोड़ का है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 26 जुलाई को तय होंगे। इंटीमेशन ऑफ द रिफंड इज ऑन 27th of July. Credit of shares to DMAT is on 28th of July and IPO listing is going to be on 29th of July. Now अभी जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो इस आईपीओ के बाद घट के 79.17 हो जाएगी। ना मुझे पिछले वीडियो के बाद एक दो लोगों के फोन आए और मैसेज आया कि डॉक्टर साहब आप पूरी पीपीटी आजकल नहीं बना रहे हो और केवल फ्रंट स्लाइड से काम चला लेते हो। सर कारण ये है कि पूरी पीपीटी बनाने में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। आजकल क्लासेस और मीटिंग इतनी ज़्यादा हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक दैट। ठीक है, तो बेसिकली आप मेरे बताने के बाद इन्फॉर्मेशन को गूगल कर लीजिए and please go through and analyze that. So I am going to discuss with you the details of this IPO and why I am saying that this IPO is going to be the good one for you, and not only you, and if it is being allotted to you, then obviously the profit will be there for you. So the first and foremost thing, this company, which is in 1996, it was created, and TCPCL, which was created in 1996, this manufactures diversified portfolio in the area of chemical manufacturing, PTC, SDA, it does it, and तत्व चिंतन आज की तारीख में लार्जेस्ट एंड ओनली कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरर है एसडीए का। एसडीए का मतलब होता है स्ट्रक्चर डायरेक्ट एजेंट। सो एसडीए का सबसे बड़ा कंपनी है आज, इनके पास 154 प्रोडक्ट हैं और 31st मार्च को दे ऑफर्ड 47 प्रोडक्ट्स अंडर द एसडीए, 48 प्रोडक्ट्स अंडर पीटीसी एंड 6 प्रोडक्ट अंडर द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट एंड सुपर कैपेसिटर बैटरीज, 53 products under the PASC. So you see that a huge bulk of the securities they are making it, जो products हैं इनके. Then their main product is Tetra Bati, ammonium bromide, Dengi, tretylene, ammonium chloride, methyl. So they make all kind of things. Company अभी जो काम कर रही है दो उसकी फैसिलिटीज हैं, वन अंकलेश्वर में, दूसरी दहेज में। अभी जो आईपीओ मिलने वाला है उसका एक बड़ा हिस्सा वो दहेज की जो फैसिलिटी है वहाँ पे खर्च करने वाले हैं। दूसरा आरएनडी फैसिलिटी बढ़ाने वाले हैं। तीसरा इनका एक नया प्लांट है, उसका लिए एक्सपेंशन करना चाहते हैं। आज की तारीख में 25 कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट करते हैं एंड जिसमें यूएसए है, चाइना है, जर्मनी है, जापान है। अब अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं इनकी फाइनेंशियल डिटेल्स, तो जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो इनका जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। 2019 में 206 करोड़ था, अभी ये बढ़ के 300 करोड़ हो गया। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ 14% की इन्होंने दी है आपको, और आप देख सकते हैं 20 से 21 के बीच में कोरोना भी रहा फिर भी दे रहे हैं। सो दैट्स अ गुड कंपनी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका 60 करोड़ का है। ईपीएस जो इनका है वो 26 आता है और जो एनएबी है दैट इज 82। रिटर्न ऑन इक्विटी जो इनका है वो 31.49 है और कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो
32.98 है। सो विच मीन्स ये लगातार आपको ग्रोथ देते जा रहे हैं, और यही एक कारण है जिसके कारण मैं आपको कह रहा हूं कि ये कंपनी आपको अच्छा प्रॉफिट दिलवाने वाली है, क्योंकि इनका जो बिजनेस प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो ऑब्वियसली दे आर ग्रोइंग। इनके जो प्रमोटर साहब हैं अजय कुमार पटेल, मनसुख लाल पटेल, चिंतन, नितिन कुमार जी, एंड सो दैट इज़ व्हाई दे हैव गॉट गुड एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। 24 ईयर से ज़्यादा, और मनसुख लाल जी का 26 साल से ज़्यादा है। सो चिमन भाई देसाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं बोर्ड पे। और मैंने आपको बताया था कि जो ये पैसा है वो बेसिकली 147 करोड़ तो दहेज की मैन्युफैक्चरिंग जो गुजरात में है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पे जो एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे, और बड़ोदरा में ये R&D करने जा रहे हैं, 23 करोड़ ये उस पर पैसा लगा रहे हैं, बाकी जनरल कारपोरेट पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। सो बेसिकली जो इनकी कंपनी है वो अब इसके एक्सपेंशन के बाद, पैसे के बाद जो इनका पैसा आ जाएगा दैट दे कैन यूज़ इट फॉर R&D, तो इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा। और जो इनके प्रोडक्ट वर्टिकल्स हैं तो मैंने आपको बताया है कि SDA है, PTC है, इलेक्ट्रोडाइल लाइट सॉल्ट है, PASC है। सो दीज आर द फेमस वेंचर्स के अंदर काम कर रहे हैं, और इनकी जो रेवेन्यू है वो बेसिकली SDA से ज़्यादा आता है, फॉलोड बाय PTC एंड PASC। सो इनको ड्यूटी ड्रॉबैक भी है, क्योंकि एग्जम्पशन से जाते हैं तो ड्यूटी ड्रॉबैक फैसिलिटी मिली हुई है इनको। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनका अच्छा है, दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब अगर आप देखिए इनके कस्टमर्स का साथ, मैं क्यों कह रहा था वो प्रॉफिट मिले, उसका दूसरा रीजन है कस्टमर्स। मार्क्स, बेयर एजी, एशियन पेंट, डाइपॉक्स, लॉरस लैब, टोसा, SRF, नवीन फ्लोराइन इंटरनेशनल, ओरिएंट एरोमेटिक्स, अतुल, अतुष्का, मेक मनी ऑर्गेनिक, डेवे लेबोरेटरीज, हॉक्स केमिकल, एंड जियांगसू गोटे, जेडे केमिकल्स। सो दे आर, सो इनकी स्ट्रेंथ क्या है, सबसे बड़ी लीडिंग मैन्युफैक्चर कंपनी है इंडिया हिंदुस्तान की, एंड फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट है कंपनी काफ़ी ज़्यादा, ग्लोबल प्रेजेंस है इनके पास, वाइड कस्टमर है। इन्होंने जो नए कस्टमर एक्वायर किए हैं 153 हैं, जो टोटल कस्टमर है इस पीरियड में 508। जो आप देखिए 2019 में 110 केवल नए कस्टमर लिए तो 444 थे इनके पास, 20 में केवल एक कस्टमर जुड़ा उसमें, यानी 1445 कुछ छोड़ गए होंगे। सो 106 नए एक्वायर किए, और भी इनके 508 हैं। सो दे ऑफर 47 प्रोडक्ट और डिफरेंट सोर्सेज से, ग्रीन केमिस्ट्री प्रोसेस है इनका, सो दैट आल्सो दे हैव द एग्जांपल, और दैट्स इनका बिग प्रॉफिट है एक तरह से। अब जो लगातार प्रॉफिट कमाने क्या है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहते हैं, R&D कैपेबिलिटीज़ हैं तो अपने जो न्यू इनोवेशन होता है प्रोडक्ट में लाते रहते हैं, और जो इनका कंपटीशन है वो जो कंपनियों से है वो जैसे कि आपकी आरती इंडस्ट्रीज़ हैं, देन आपका, अब आप समझिए आरती इंडस्ट्रीज़ आपको अवेलेबल है लगभग 4,000, उसका रेवेन्यू है 4,506 करोड़ का, नवीन फ्लोराइड 1258 है, एंड अल्कली एमएनईज का है 1249, विनाटी का है 980, तो उस हिसाब से इसका कम है। और फेस वैल्यू आप देखिए शेयर्स के, क्लोजिंग प्राइस इनका जो लिस्टिंग कंपनी का शेयर प्राइस आप देखिए, फेस वैल्यू जो आरती इंडस्ट्रीज़ का है वो 5 रुपये है, और इसका 10 रुपये है। सो 873 का है जो प्राइस है अभी, आप देखिए 873 का प्राइस लेके जा रहा है आरती। तो अगर डबल कर लो, सो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स ऑलमोस्ट 1700 रुपीज़, 17, सो वो 176 के आसपास, 1760, दैट विल बी अल्कलाइन मेटल 5 रुपये का है, सो अगेन एंड वो 3696 का है, डबल कर लीजिए आप एक तरह से। सो अपने पीर ग्रुप के कंपेरिजन में काफ़ी सस्ता है। केवल अगर आप EPS वाइज बात करें तो ये EPS इसका कम है, एंड इसके पीछे रीज़न जो मेरी समझ में आया कि वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि कनेक्टेड रहे हैं बाकी रिसर्च में और R&D फैसिलिटीज़ में, सो दैट इज़ वाई दे आर डूइंग मोर बिजनेस इन दिस पर्टिकुलर, उनका पी कम है। अगर आप पी वाइज बात करें तो पी जो है तत्व चिंतन का आफ्टर दिस IPO इज गोइंग टू बी 41.62, आरती इंडस्ट्री का 29 है, नवीन फ्लोराइड का 73, एल्कालाई का 25 है, विनाटी का 77 है, 75।
तो ये एक मिड ग्रुप में है, सबसे कम आरती का है और अल्काइल का, और इसके बाद 41 इसका आता है। तो ये उस हिसाब से चीपर भी नहीं, मैं कहूँगा फेयरली प्राइस्ड है, और मार्केट में बिजनेस मॉडल के कारण ह्यूज डिमांड आने वाली है। और मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ये पर्टिकुलर जो शेयर है आपका, ये कम से कम आपको 700 से 800 रुपए देगा, और इसका लिस्टिंग मैं देख रहा हूँ 1770 से लेके 1850। तो आपको लगभग 700 रुपए के आसपास आने वाले हैं पर शेयर। 13 शेयर मिलेंगे साहब, तो 7,000 रुपए के आसपास बन जाते हैं आपके। So that is why I strongly advise this share to buy. That is what my, but आपका पैसा है, प्लीज एनालाइज करिए, go through the things and then you finalize. एक और बात, ऑलरेडी इस कंपनी में जो एंकर इन्वेस्टर की आज की रिपोर्ट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है एंकर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ऑलरेडी मोर देन 70% they have already 149.99 यानी 13,85,000 जो शेयर हैं वो उन्होंने बेच दिए। और इनके जो एंकर इन्वेस्टर्स उसमें किन का नाम है, गोल्डमैन सच इंडिया, HSBC ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ, आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी, मालाबार, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल एंड देयर मेनी फंड्स, नोमुरा, Ashoka India Investment, Mirage Assets Hyderabad, Axis Mutual Funds Trustee, Aditya Birla Limited. So you see that almost every mutual fund and the big investors has put the money into this. So anchor investor quote में काफी है, so they have received a very good response. So from my side, it is a buy. Now, if you ask me to choose between the Zomato and this, so where to put money? I am putting my money into the TCPCL. Okay, I am not putting my money into the Zomato. Okay, because I feel this long term and that I see only listing है. Thank you very much. अपनी कृपा बनाए रखिए, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को सब एडवाइस करते रहिए, शेयर करते रहिए, और अकेला प्रॉफिट का मजे क्यों लेते, बाकियों को भी दो यार, हैं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। आप लोग जुड़े हुए हैं और अपना प्यार बनाए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।